पर भूमि के बहुत नज़दीक भी होता है। बहुत शानदार श्वासहर महाकषाय, श्वासहर महाकषाय। अगर किसी औषधि में मेरा विश्वास अधिक गहरा हुआ है तो वो है श्वासहर महाकषाय, और इसकी वजह से वो Li52 और बाकी सब चीज़ों में पड़ता है, ये मत समझिएगा। अगर आप सिर्फ इसका ही प्रयोग कर रहे हैं चूर्ण के फॉर्म में, क्योंकि ये सबसे चीपेस्ट मेडिसिन में से एक होता है और पंसारी से बहुत महंगा देता है। आप जहाँ पे हैं, जिस जगह जिस प्रांत में हैं, भूमि आंवला उस जगह होता है और बहुत आया होता है। अगर वो होता है तो बहुत होता है, वरना दिखेगा ही नहीं। ये जहाँ दिखे इकट्ठा कर लीजिए, सुखा लीजिए, और किसी भी श्वास जहाँ दिखे आपको, जब श्वास की बारी होती है तो हमेशा प्राण की बारी होती है। लेक्चर में हम लोग अभी बात करेंगे, आप तो कोई अच्छा प्रश्न पूछेंगे तो हम बात करेंगे। श्वासहर महाकषाय हम लोग वहाँ प्रयोग करते हैं जहाँ पर हमें प्राण वायु की विकृति दिखती है। एंजाइटी, टेक्निकली शॉर्ट बेड जो होती है, एंजाइटी या पैनिक अटैक या किसी प्रकार के साइकोलॉजिकल इश्यूज भी होते हैं, कहीं ना कहीं प्राण वायु का लोप हो ही रहा होता है। 10 प्राणायाम बताए गए, एक थोड़ी ना बताया गया है। तो प्राण मतलब फिर मर जाना को नहीं बोलते हैं, इसका प्राण पखेरु हो गए, प्राण चले गए, ऐसा नहीं होता। प्राण जाने की नौबत जहाँ भी आ जाए वहाँ पे प्राण है। और श्वासहर महाकषाय हर जगह प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, किसी को यूट्राइन अधिक ब्लीडिंग हो रही हो, किसी का रक्त स्राव अधिक हो रहा हो, जो मरने की स्थिति में आ गया हो, रक्त भी तो प्राण है ना, क्यों नहीं काम करेगा? किसी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, वेंटिलेशन उसका प्रॉपर नहीं हो रहा है, क्यों नहीं प्रयोग कर सकते? श्वासहर महाकषाय हम लोग तकरीबन 100 किलो बनाते हैं महीने में, और वो सब अलग अलग तरीके से जा रहा होता है, और 100% इसका सक्सेसफुल रेट है। इसीलिए महाकषाय से आगे निकल ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इच्छा ही नहीं हो रही, हमारा काम चल जा रहा है इसी में से। तो मैं अपना दिमाग क्यों लगाऊँ? अपना दिमाग तब लगाया जाता है जब आपको संहिता समझ में नहीं आ रही होती है, या फिर संहिता अपना काम नहीं कर रही होती। श्वासहर महाकषाय अपना काम करता ही है, करता है, अगर आपने उसको सही दिशा में सही तरीके से देना शुरू किया तो। भूमि आंवला इसका एक कॉन्टेंट है। और महाकषाय में एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा कि जो 10 चीज़ें लिखी जाती हैं, अगर आपको नहीं मिलती हैं 10 में से 10 चीज़, कोई दिक्कत नहीं, जो मिल जा रही है उसको उसी ऑर्डर में रखिए। अगर सबसे पहले लिखा है भूमि आंवला, तो सबसे पहले भूमि अधिक मात्रा में भूमि आंवला इस्तेमाल कीजिए, और उससे कम, जैसे धातु पोषण होता है एग्जैक्टली उस प्रकार से। शुक्र धातु इतनी मानी गई है, रस धातु ज़्यादा दिखती है, उसी प्रकार से महाकषाय का भी अगर आप प्रयोग कर सकते हैं, एग्जैक्टली वैसा ही रिजल्ट आपको आएगा। अच्छा, ये दिक्कत होगी सर कितना इस्तेमाल करें, कहीं लिखा ही नहीं है। अरे भाई, आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे जैसे बाकी चीज़ें लिखी गई है वैसा ही प्रयोग आप कर सकते हैं। सबसे पहले जो लिखा गया है उसको पहले इस्तेमाल कर लीजिए, अधिक मात्रा में कर लीजिए। एग्जाम्पल देते हैं सीतोपलादी, कहीं कोई एग्जैक्ट वर्णन नहीं मिलता है, वो क्रम से ही लिखा गया उस प्रकार से, क्योंकि वो लोग बहुत चालाक लोग थे, वो आपको हर चीज़ नहीं समझाने वाले। आप देखते हैं कि तुम लोग संभाल पाते हो नहीं, उतना ही बताऊंगा जितना तुम संभाल पाते हो, बाकी तुम लोग अपना देख लो। तो अपना अगर आपको देखना है तो आपको उस तरह से उस मुताबिक आपको सोचना शुरू करना पड़ेगा, वरना वही आप डाबर और बैद्यनाथ के पीछे पड़े रहेंगे और गुरु की तलाश करते रहेंगे कि कोई एक दिव्य व्यक्ति पैदा होगा और आपको बताएगा एक दिन और आपकी ज़िंदगी हरी हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा, आपको स्वयं अपना ही गुरु बनना पड़ेगा, अपना ही चेला बनना पड़ेगा, अपना ही गुरु बनना पड़ेगा। हम लोग जो आंसर अक्सर दूसरों में तलाश कर रहे होते हैं वो हमारे विधि नहीं होता है, औषधियों में ही होता है।